जनसेवा लाइव से। हम आए हैं तुमखेड़ा खुर्द अरुण जी भन्नाटी इनके यहाँ, जहाँ पे उन्होंने एक मुहिम छेड़ी थी और 4 दिन का उपोषण रखे थे, जहाँ पे उन्होंने सरपंच हटाओ गांव बचाओ। तो उनसे बात करते कि सरपंच हटाओ गाँव बचाओ अंतर्गत मैंने जो मुहिम छुड़ी हुई थी वो मुहिम वाकई में सक्सेसफुल रही। और इसका उद्देश्य ये हमेशा रहा है कि सरपंच जो है अपने फ़ायदे के लिए सब चीज़ें कर रहा था। यहाँ तक कि कोरे प्रोसीडिंग पर सिग्नेचर्स लेना, पूरे अकाउंट्स जो है गवर्नमेंट अकाउंट्स का जो बिल है वो अपने अकाउंट्स अपने निजी अकाउंट्स पे मारना, जो काम हुआ ही नहीं उसका पैसे निकाल लेना पहले, और जो भी वर्क है वो निकृष्ट दर्जे का हुआ है ऐसा मुझे समझ में आया हुआ है। उसके पश्चात जो ग्राम स्वच्छता अभियान के अंतर्गत जो लैट्रिन बाथरूम जो बनाई हुई है उसी का भी अभी कोई पानी वानी का कोई रख रखाव नहीं है वहाँ पर। ऐसे बहुत सारे गांव में अनियमितता पाई गई है। दूसरी बात यह है कि सरपंच ने बोल रहा है डायरेक्टली, सरपंच ये बोल रहा है कि मैं सरपंच जो है सीधा सीधा पैसे कमाने के लिए बना हूँ, मुझे जनता से कोई मतलब नहीं है, मैं जो सिर्फ परसेंटेज से मतलब है। हर चीज़ में उनको परसेंटेज होना। आला अधिकारी के पास में हम लोग अगर कोई कंप्लेंट्स लेके जाते हैं तो कंप्लेंट्स को इग्नोर करते हैं आला अधिकारी लोग, और सरपंच डायरेक्ट बोलता है आला अधिकारी को कि मैंने सभी वरिष्ठ अधिकारी को ख़रीद के रखा हूँ मैंने, इसमें आपको जो करना है वो कर लीजिए। यही चीज़ें मैंने सीओ को भी बोला, उनको 2 बार मीटिंग्स भी की, आमने सामने मिला और उनको फाइल्स भी दिया मैंने, फिर भी वो मानने के लिए खाली नहीं है। क्योंकि दरअसल मेरी मांग हमेशा से रही है कि ये जो ग्राम पंचायत अधिकार अधिनियम के अंतर्गत 39 के अंतर्गत उस सरपंच को तुरंत बर्खास्त किया जाए। ऐसे सरपंच की हमको कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए मेरी हमेशा से लड़ाई रही है गांव बचाओ, सरपंच हटाओ गांव बचाओ, और तानाशाही, हिटलरशाही और अहंकारी रवैया जो है ये हमें नहीं चाहिए। तो अगर मैं ये समझता हूँ कि अगर ऐसे सरपंच अगर गांव में रहा तो गांव का विकास तो छोड़ो, लेकिन गांव में अभद्र व्यवहार, अहंकारी रवैया और बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो उत्पन्न होने वाली चीज़ है। यहाँ पे जो है कोई किसी का सुनता नहीं यहाँ पर, तो इसी टाइप का जो चीज़ है यहाँ पे जो रवैया है वो होते जा रहा है हम यहाँ पर। और मैं समझता हूँ कि इसमें जितने सरपंच की भागीदारी उतने ही आला अधिकारी की भी भागीदारी। यहाँ पे मैं आला अधिकारी के ऊपर भी डायरेक्टली आरोप लगा रहा हूँ कि एक बार में अगर उनके पास में कोई भी कंप्लेंट्स लेके अगर जाते हैं तो वो एक बार में ही उन लोगों ने मौका चौकस नहीं देखना चाहिए, उसने आकर के देखना चाहिए क्या चीज़ें हो रही है नहीं हो रही है, और उसके बाद में वो गांव में आकर के उस कंप्लेंट्स पे उन लोगों ने फॉलोअप लेना चाहिए, उन लोगों ने क्या हुआ क्या नहीं हुआ उसका रिजोल्यूशंस देना चाहिए उन लोगों ने। तो इतनी बड़ी नौबत ही नहीं आती। पहली बात तो इनका कारण है पूरा आला अधिकारी लोग, जितने भी वरिष्ठ अधिकारी है इनको मैं एक डायरेक्टली उनको बोल रहा हूँ कि सबसे पहले जिम्मेदारी इन आला अधिकारी लोगों की। इतने बड़े बड़े यूपीएससी एमपीएससी के एग्ज़ाम दे करके गरीब परिवार में से उठ करके इन लोग इतने बड़े बड़े अधिकारी लोग बनते हैं। तो मैं नहीं समझता हूँ कि ये जो अधिकारी है ये सक्सेस है, क्योंकि सक्सेस अधिकारी वही होता है जब ग्राउंड फ्लोर पे जा कर के इन लोग अगर अच्छे कार्य करते हैं, है ना, अच्छे कार्य करेंगे, जो छोटे गांव में जाकर के उनकी समस्याओं के हल करेंगे, तो मैं कहीं ना कहीं समझता हूं कि ये जो कार्य है आगे में बढ़ेगा। और आगे बढ़ते हुए गांव में कोई भी अगर कंप्लेंट्स वगैरह नहीं आ रही है तो अच्छे कार्य होगा, ये मैं समझता हूं। यहाँ पर जो आपने जो डिमांड रखी है क्या गवर्नमेंट ने मानने की है कि वो कब तक पूरी करेंगे? जी, अभी आमरण उपोषण के अंत में 4 दिन के अंत में तहसीलदार आए थे और पंचायत समिति के आला अधिकारी आए थे। उनसे मैंने लिखित में लिया हूँ कि ये कब तक प्रोसेस हो जाएगी करके। तो उन्होंने वही बोला कि अभी जो प्रोसेसिंग है अभी 4 जून तक हो जाएगी। 4 जून तक अभी है लोकसभा जो चुनाव है उनकी अभी आचार संहिता लागू है, और आचार संहिता जैसे ही ख़त्म हो जाएगी तो वैसे हम तुरंत कार्रवाई चालू कर देंगे। और कार्रवाई चालू करने के बाद में उन्होंने डायरेक्टली एक लेटर्स दिया हुआ है कि सरपंच पद पे नहीं रहेगा। कुल मिला के अगर मैं बोलूँ तो 15 अगस्त के दिन
वो झंडा नहीं फड़का पाएगा। यही हमको तहसीलदार ने हमको एक आश्वासन दिया हुआ है और उन्होंने लिखित पत्र भी दिया हुआ है। तो मैं ये समझता हूँ कि चलो आला अधिकारी है, वरिष्ठ अधिकारी, उनका भी हमको मान सम्मान रखना पड़ता है। अगर ये चीज़ अगर उनके मुताबिक अगर नहीं हुई तो आगामी दिनों में भी मैं आमरण उपोषण में बैठूंगा। ये मैं सभी आला अधिकारियों को अभी से ही चेतावनी दे रहा हूँ। अगर उन लोगों ने अगर खोटे कथन किया हुआ है, अगर झूठ बोल करके अगर आमरण उपोषण से हटाया गया है तो ये जो कार्रवाई है उनके ऊपर भी होना चाहिए, ऐसे मैं समझता हूँ मैं। इस ब्राह्मणकर जनसेवा लाइव से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।